जी अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। खट्टी मीठी यादों में शाहिद अंसारी आप तमाम अहबाब से कराची पाकिस्तान से मुखातिब है। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। तो मैं खट्टी मीठी यादों के यूट्यूब चैनल के लिए एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या लेकर आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो ये बात है जनाब, कोई सन 2011-12 की बात है। हम उस वक्त के इलेक्ट्रिक में होते थे। के इलेक्ट्रिक यानी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड का हमारा कॉल सेंटर था। ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई ये वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जो कराची को बिजली फराहम करती है। हम उसके कॉल सेंटर में हेल्पलाइन पे होते थे। 118 हमारा हेल्पलाइन नंबर था। अच्छा, मैं आप दोस्तों की खिदमत में एक बात बता दूं कि देखें जी, बात है कि जहां बिजली की सप्लाई होती है वहां अगर थोड़ा सा जो निज़ाम नाक़िस हो तो वहां बिजली की चोरी भी होती है जनाब। तो कुछ सूरत हाल थी। तो हमारे पास कॉल सेंटर में कुछ ऐसे लोग भी आए थे कि जिन्होंने कुछ देर यानी कुछ अरसे टेक्निकली फील्ड में रहकर काम किया था। मसलन बिजली की कोई ख़राबी हो गई तो टेक्निकल टीम के साथ वो जो ट्रक आते हैं ना कंप्लेन पर, जो काम करने के लिए आते हैं, तार टूट गया, जंपर टूट गया, जंपर लगाने, और पोल से तार टूट गया, तार जोड़ने के लिए, टेक्निकल कामों के लिए। तो उनमें से कुछ पढ़े लिखे लड़के थे, तो उन्होंने अप्लाई किया तो उनका कॉल सेंटर में हो गया जनाब, जॉब उनकी कॉल सेंटर में हो गई। तब उनमें से हमारे साथ एक लड़का हुआ करता था, उसका नाम था सलमान जैदी। ये वैसे इसकी रिहाइश कराची डिफेंस फेज़ 6 में थी, और डिफेंस फेज़ 6 जो है वो अच्छा खासा एक आप समझ लीजिए कि पौश इलाका जो है वो है। और यानी कराची के अमीर तरीन लोग जो हैं वो डिफेंस में रहते हैं। ये मैं अपने उन ख़ास तौर पर दोस्तों के साथ ये बातें तफसीलात शेयर कर रहा हूँ जो हमारे ख़ास तौर पर जो इंडियन फ्रेंड्स हैं, या वो फ्रेंड्स जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हवाले से नहीं जानते। तो जनाब, सलमान जैदी साहब डिफेंस फेज़ 6 में रहा करते थे। तो हमारी आपस में गुफ्तगू होती थी कि जनाब जो है वो किस शख्स ने जनाब किस तरह से काम किया, क्या किया। ख़ास तौर पर जो लोग फील्ड में रहकर काम करते थे वो हमें बताते थे कि जनाब के इलेक्ट्रिक में जब हम लोगों की कंप्लेंट बनाने के लिए जाते थे तो हम फ़ी घर से जो कंप्लेंट हम बनाते थे तो हमें कुछ ना कुछ टिप भी मिल जाती थी। और बासा औक़ात हम ख़ुद भी जो है वो कहते थे कि भाई ये कंप्लेंट हम उस वक्त तक नहीं बनाएंगे जब तक हमें 1000 रुपये नहीं दोगे, 5000 रुपये नहीं दोगे, या 2000 रुपये नहीं दोगे। मतलब जैसा काम वैसा दाम। तो हालांकि ऑफिशियली ये चीज़ ठीक नहीं थी, लेकिन आपको पता है कि जी यहाँ पे रिश्वत, या जिसको हिंदी में बोलते हैं घूस, हर जगह चलता है भाई। तो बहरहाल, तो लड़के बताते थे कि जनाब हम लोग एक एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये छाप लिया करते थे। तो उनको बिजली के सारे पता थे तरीक़े कि कैसे बिजली चोरी होती है, और मीटर में कैसे गड़बड़ होती है, और क्या कुछ किस तरह से होता है। तो सलमान जैदी ने कहा कि भाई मेरा जो डिफेंस फेज़ 6 में घर है, तो हमने उस घर में भी मीटर में कुछ गड़बड़ कर रखी है। ऐसी गड़बड़ कि जो कोई भी बंदा अगर चेक करने के लिए आए तो उसको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल ये है कि गड़बड़ हमने कर रखी है। कोई बहुत ही कोई माहिर ही टेक्नीशियन आकर हमारी गड़बड़ को या हमारी चोरी को, बिजली चोरी को पकड़ सकता है। अच्छा, सलमान जैदी से मुताल्लिक़ एक बात बहुत मशहूर थी कि सलमान जैदी जो है उसको कोई भी शख्स जो है उसका कहना था कि आज तक मुझे कभी किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया। तो अब हम चूँकि के इलेक्ट्रिक में आपस में कॉल सेंटर में लोग थे, पेटी भाई थे, एक दूसरे की कमज़ोरियाँ हमें मालूम थी, क्या मामलात हैं। तो एक दिन हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि यार कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि सलमान जैदी से खेलते हैं, तो इस सिलसिले में तुम बड़े काम आ सकते हो। मैंने कहा क्या काम आना है? कहा यार सलमान जैदी के घर पे कुंडा लगा हुआ है। कुंडे से मुराद आप मतलब जो बिजली चोरी के जो ज़राए होते हैं ना, जिसमें बिजली चोरी होती है, यानी बिल भी कम आए और एसी उसी भी चले, पंखे भी चले, दबा के लाइट चले खूब, और बिल भी कम आए, तो उसको हमारे यहाँ कुंडा बोलते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े से इसमें गड़बड़ की गई होती है। तो सलमान जैदी ने कुंडा लगाया हुआ है, तो क्यों ना उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग उसके साथ की जाए। तो तुम ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, इसलिए कि तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा भारीपन भी मौजूद है, और तुम अच्छी तरह से उसको धमका सकते हो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, हाज़िर है, क्या करना है। अच्छा भाई, ये बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आर्मी का जनाब बड़ा रोब और दबदबा है। किसी का कोई काम अटका हुआ हो, कोई नहीं कर रहा हो, कोई ऑफिसर गड़बड़ कर रहा हो, या किसी इदारे में गड़बड़ी हो रही हो, किसी मेजर से फ़ोन करा दो, किसी कर्नल से फ़ोन करा दो, हैं, तो वहीं पे जो है वो गुब्बारे से हवा निकल जाती है और काम हो जाता है जनाब। यानी कोई जालिम या अनफेयर मीन्स से चीटिंग करने वाला आदमी जो है वो
बस वहीं पर जो है वो उसकी समझ लीजिए कि हवा खड़ जाती है। तो मुझसे हमारे दोस्तों ने कहा कि तुमने जो है ना कर्नल बन के बात करना है सलमान जैदी से। तो अच्छा, उस दिन जिस दिन हमें ये ड्रामा करना था उस दिन मेरा डे ऑफ था। तो मैं तो घर पे जनाब अपने लेटा हुआ था, तो लोगों को मैसेजेस वगैरह कर रहा था। तो अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि शायद अंसारी 5 मिनट का टाइम है, सलमान जैदी जो है वो ब्रेक लेके और बाहर यानी वॉशरूम के साइड पे कॉरिडोर के साइड पे जो है वो अपना सिगरेट पीने के लिए आया हुआ है, यही तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, इसमें अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैंने कहा ठीक है जनाब। तो इत्तेफाक ऐसा है कि सलमान जैदी साहब के पास मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर नहीं था। इतना अर्सा हमें हुआ नहीं था आए हुए, बस 2-2.5 हफ्ते हुए थे। उन 2-2.5 हफ्तों में हम लोगों ने सब घेर के एक दूसरे, अब मालूमात जब जान पहचान हो जाती है तो इंसान सब कुछ उगल देता है भाई। तो बहरहाल सलमान जैदी को मैंने अपने नंबर से कॉल की, तो बैल गई, फ़ोन उठाया तो सलमान जैदी ने कहा कि जी हेलो। मैंने कहा जी सलमान जैदी साहब बात कर रहे हैं आप? कहता जी। मैंने कहा जी मैं कर्नल शमशाद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी से। कहता जी सर, आप कर्नल शमशाद का नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो मैं कहा सलमान जैदी साहब, मैंने जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ के इलेक्ट्रिक हाई मैनेजमेंट मैंने आपके पास अपनी टेक्निकल टीम भेजी थी। तो आपके मीटर में जो है वो छेड़छाड़ पाई गई है और आपके मीटर में जो है वो ये चीज़ जो है वो डिटेक्ट हुई है कि आप जो है बिजली की चोरी कर रहे हैं। कहता नहीं सर गलत है। मैंने कहा बदतमीजी कर रहे हैं आप, आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? तो आप क्या मतलब है आपका, हैं? आप क्या, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? कहते जी सर। मैंने कहा क्या तारुफ कराया मैंने आपको, नाम बताइए मेरा। कहते सर वो आप कर्नल साहब। मैंने कहा जी मैं कर्नल शमशाद बात कर रहा हूँ। तो आपने बिजली की चोरी नहीं की है? कहते हैं सर वो नहीं। मैंने कहा नहीं की है बिजली की चोरी, सोच के बताएं। नहीं की है बिजली की चोरी। कहते हैं सर वो सॉरी सर गलती नहीं। मैंने कहा गलती किस चीज़ की? एक तो आप कहते हैं कि मैंने बिजली की चोरी नहीं की, आप ये कहना चाह रहे हैं, एक तो आपने चोरी की और ऊपर से आप झूठ बोल रहे हैं आप। तो ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूँ, आपके पास जो है वो के इलेक्ट्रिक की पुलिस लेकर आता हूँ, आपको अरेस्ट करवाता हूँ, ठीक है? फिर आपके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, आपने झूठ कैसे बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तो कहता नहीं सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा सर, मैं आज ही इसको ठीक करवा लूँगा। मैंने कहा नहीं, आप पाकिस्तान के मौजूद शहरी हैं फिर भी आप बिजली चोरी कर रहे हैं। देखें बेटा, आप कॉल सेंटर में काम करते हैं ना? कहता जी सर। मैंने कहा अच्छा, मैं शारिक करीम से बात करूं कि आपके कॉल सेंटर का जो एक CSR है वो भी जो है वो अनफेयर मीन्स से जो है वो बिजली जो है वो मतलब वो मनी अनफेयर मीन्स से जो है वो गैर कानूनी तरीके से बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है? आपकी नौकरी जा सकती है, और एक तो आपने झूठ भी बोला है, तो आपके खिलाफ तो बहुत कुछ हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। नहीं सॉरी सर, मैं सर आइंदा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा सर, आइंदा कभी नहीं होगा सर। आप बताएं सर आपका ऑफिस कहाँ है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। तो फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जनाब अब तो भाई बहुत हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कहीं बहुत ज़्यादा धमकाने से कहीं मर ना जाए बंदा। तो फिर मैंने बोला यार सलमान क्या हाल है, खैरियत से हो, ठीक हो? तो कहता है जी आप कौन? मैंने कहा यार शाहिद अंसारी बात कर रहा हूँ। तो मैंने जब कर्नल शमशाद का नाम लिया और इतनी सारी बातें की तो उसकी जो सांसें ऊपर नीचे हुई थी ना, इस तरह की वाकई यानी जब मैंने शाहिद अंसारी का नाम लिया तो जिस तरह से उसकी सांसें थी, वाकई पता चला कि कितनी बड़ी टेंशन जो रिलीज़ हुई है। तो फिर जनाब जब मैं नेक्स्ट डे कॉल सेंटर में, उस वक्त तो उसने कहा यार शाहिद अंसारी तुमने वाकई खेल लिया मुझसे, आज मैंने तस्लीम कर लिया कि तुम खेल गए मुझसे, वरना इतने बड़े पैमाने पर कोई भी मुझसे नहीं खेल सका। तो बहरहाल तो दूसरे दिन जब मैं गया तो सलमान जैदी ने मुझे, जब सलाम दुआ की एक दूसरे से बगल किए हुए, तो सलमान जैदी ने जो मुझे गालियाँ दी, अब मैं उसकी क्या तफसील आपको ग्रुप में बताऊं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसने मुझे किन अच्छे अल्फाज से नवाजा होगा। तो बहरहाल ये एक तरीक़ा था। तो हमें जनाब इस तरह से कभी हम छेड़छाड़ भी किया करते थे। तो ये बात थी जनाब, ये एक वाक़या था। तो उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया।